और बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं। अमित शाह कल सुबह 11 बजे दंतेवाड़ा जाएंगे, मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे, बीजापुर सुकमा के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ दंतेवाड़ा नारायणपुर के जनप्रतिनिधियों से भी भेंट करेंगे, बस्तर में जवानों से भी मुलाकात होनी है। कल रायपुर में अधिकारियों की बैठक भी लेंगे, लेकिन आज रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अगुवाई के लिए कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के एयरपोर्ट में मौजूद हैं। और सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ हैं और एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ बीजापुर से बने हुए हैं। सबसे पहले सत्य प्रकाश, आपकी ओर रुख करूंगी और क्या अपडेट्स हैं अभी, वहां की क्या तस्वीरें बताइएगा। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम दोनों विजय शर्मा और अरुण साव, और इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और संजय श्रीवास्तव जो प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पहुंचे हैं एयरपोर्ट। और अब से थोड़ी ही देर में वो बीएसएफ के जिस विमान से आए हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो उतरेंगे और फिर उनकी अगवानी, उनका स्वागत जो है वो मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार के मंत्री पहुंचे हैं वो करेंगे। और उसके बाद फिर उस काफिले से निकलेंगे, जो जिस काफिले की तस्वीर हम दिखाने वाले हैं। राकेश दिखाइए, ये काफिले की शुरू की पायलटी गाड़ियां जो है वो दिखाई दे रही है। पीछे एयरपोर्ट का जहां पे विमान उतरा है एयरपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह का, वहां से कनेक्टेड है और सीधे विमान से उतरने के बाद स्वागत होगा। स्वागत के बाद गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री के साथ काफिले के साथ यहीं से निकलेंगे और निकल के सीधे होटल जाएंगे और होटल जाके और फिर उसके बाद आज अनौपचारिक हो सकता है कि एक चर्चा भी हो उनकी, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ भोजन के साथ साथ। और उसके बाद फिर कल चूंकि विस्तृत उनका बस्तर में कार्यक्रम है, बस्तर के कार्यक्रम के साथ साथ फिर उनका शाम को बैठक भी है, समीक्षा बैठक रायपुर में। और ये समीक्षा बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त में समीक्षा बैठक हो रही है जब कई बड़े और हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये संख्या पिछले करीब 1.25 साल में 400 के पार है। और चलपति जैसे जो है वो बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है, समझिए सुधीर जैसे बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है। उस वक्त में तब ये दौरा हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, जब शांति वार्ता के लिए पत्र नक्सलियों का सामने निकल के आया है। तो कल जो समीक्षा बैठक होने वाली है या जो संदेश गृह मंत्री देने वाले हैं, जो अपनी बात रखने वाले हैं, उसमें किन बातों का समावेश होगा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है देखना। तो अब जो है थोड़ी ही देर का वक्त है मुझे लगता है, और अलर्ट पे तमाम जो यहाँ पे पुलिस बल हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हो गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह का काफिला मुझे लगता है कि बस थोड़ी देर में निकलने वाला है। बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाते रहिए सत्य प्रकाश। और वहां पर कौन कौन और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम पहुंच गए हैं स्वागत के लिए, और कौन वहां पर नेता नजर आ रहे हैं, इस बात की जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि अब ये काफिला लग रहा है आगे। यानी कि आप ये समझिए कि एयरपोर्ट से अब बाहर निकलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और सीधा अपने निवास स्थान पर रवाना होंगे। बिल्कुल, देखिए जो लाल बत्ती है वो जल गई है, जो उनके काफिले की शुरुआती पायलटी गाड़ियां होती है उसकी लाल ग्रीन बत्तियां जो हैं वो जलने लगी हैं। मतलब कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब गृह मंत्री का काफिला निकले, और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, कलेक्टर की गाड़ी निकल गई है और उसके बाद जो है एक और गाड़ी जो है वो निकली है। अब इसके बाद एक एक करके गाड़ियां निकलनी शुरू होगी। अर्धसैनिक बलों के सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ आए हैं, मतलब कि सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पे आए हैं। गृह मंत्री की चूंकि अगवानी है तो समझिए कि तमाम पुलिस से लेके, प्रशासन से लेके और सरकार के तमाम जो अंग है वो यहाँ पे एक्टिव है। और बहुत ज्यादा देर का वक्त नहीं है कि अब गृह मंत्री जो है यहाँ से निकले। कलेक्टर मुझे लगता है इसलिए यहाँ से निकले हैं क्योंकि कलेक्टर अब यहाँ से कलेक्टर सीधे जाएंगे होटल जहाँ गृह मंत्री जाने वाले हैं, और फिर जब वहाँ गृह मंत्री पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ रिसीव करने की जो औपचारिकता होती है उसे निभाएंगे। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर का वक्त है और जो जानकारी मिल रही है कि बीएसएफ के विमान से गृह मंत्री अमित शाह नीचे उतर गए हैं, उनका स्वागत भी हो चुका है और अब
बस उनका काफिला निकलने वाला है। देखिए शुरुआती पायलटिंग गाड़ियां निकल रही है, रवाना हो रही है, मतलब कि अब गृह मंत्री का काफिला निकल रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है अपने दर्शकों को। गृह मंत्री का काफिला निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। शुरुआती 3 गाड़ियां निकल चुकी है और लगातार और विदिन मुझे लगता है कि सेकंड में गृह मंत्री जो है वो हाथ हिलाते हुए इधर से इस काफिले से निकलेंगे। तो ये देखिए ये काफिला निकल गया और ये गृह मंत्री अमित शाह निकल गए। गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं काली कलर की गाड़ी में और उसी काली कलर की गाड़ी में पीछे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठे हुए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं और ये काफिला जो लगातार हम दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री का, और ये लगातार जो है ये अब होटल की ओर बढ़ता हुआ, होटल आज निजी होटल, और वहां पे जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और वहां पे आज रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह वो बस्तर के लिए रवाना होंगे। फिर दोपहर बाद वापस लौटेंगे और शाम को करीब 5 बजे के आसपास जिस होटल में रात्रि विश्राम कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहीं पे वो नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस तरह से विकास के काम चल रहे हैं, जिस तरह से शांति स्थापित करने की कोशिशें हो रही है, उसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। तो एक तस्वीर और दिखा दीजिए राकेश कि ये काफिला मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के काफिले की गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां अब सीधे होटल की ओर जा रही है। और जहां पर आज रात्रि विश्राम केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे, अब वहां के लिए ये जो काफिला है ये रवाना हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मैं लौट रही हूं सत्य प्रकाश आपके पास। एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस्तर से। रूपेश, कल जब वहां दंतेवाड़ा पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, तो वहां की क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें होंगी, बताइएगा। देखिए, गृह मंत्री ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बस्तर पंडुम है उसके कार्यक्रम में वो बस्तर के लोगों के साथ संवाद करेंगे। तो जाहिर तौर पे जब संवाद होगा तो बातचीत होगी बस्तर को लेकर के। बस्तर की जो परिस्थितियां हैं, बस्तर में जिस तरह से फोर्सेस ने बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिराया है, बड़ी संख्या में नक्सलियों को पीछे धकेला है, उस मसले पर बस्तर के लोगों के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद देंगे, बस्तर के लोगों की हौसला अफजाई करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि सरकार की प्लानिंग क्या है, किस तरह से शांति बहाली करनी है बस्तर में, किस तरह से यहां पे विकास को पहुंचाएंगे। इन तमाम मसलों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करेंगे और इसका इंतजार बस्तर के तमाम लोगों को है। लेकिन उससे पहले कल अष्टमी का दिन है और छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पीठ है दंतेश्वरी, मां दंतेश्वरी, जो कि बस्तर की कुलदेवी हैं। वहां पर जाकर के सीधे जगदलपुर से जब दंतेवाड़ा पहुंचेंगे तो अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वहां से दूसरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 महीने पहले जब बस्तर ओलंपिक के लिए अमित शाह यहां पहुंचे थे, तब उन्होंने नक्सलियों को संदेश दिया था कि या तो हथियार डाल दें या फिर लड़ाई के लिए तैयार रहें। और जिन लोगों ने हथियार डाले उनको अच्छी पुनर्वास नीति की बात सरकार ने कही, अच्छा देने की बात सरकार ने कही, और जिन लोगों ने हथियार नहीं डाले, जिन लोगों ने लगातार लोगों को भय और दहशत के साए में रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जैसा कि अमित शाह ने कहा था। तो नक्सलवाद को लेकर के नक्सलियों को क्या मैसेज अमित शाह देते हैं, यह भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस लिहाज से, क्योंकि नक्सलियों का पर्चा अभी अभी आया है जिसमें उन्होंने बातचीत की पेशकश की है। तो परिस्थितियां दूसरी हैं। 3 महीने पहले परिस्थितियां दूसरी थी, ऑपरेशन में तेजी लाने की बात थी, लेकिन अब सरकार का अगला रुख क्या होता है, यह बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कल अमित शाह यहां क्या बोलते हैं। इसके बाद वो रायपुर जाएंगे और सहकारिता के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जो ऑपरेशंस चले हैं उन ऑपरेशंस पर चर्चा की जाएगी और भविष्य की जो रणनीति है, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो अमित शाह देंगे और बोलेंगे कि हमको किस तरह से आगे काम करना है। तो कल के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, न सिर्फ बस्तर के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि नक्सलवाद यहां के लिए एक दंश की तरह रहा है। इसकी पहचान जो शांति का प्रदेश कहा जाता था, उस पर कहीं ना कहीं धब्बे की तरह रहा है। तो उस पर एक स्टैंड सरकार का क्लियर होने की उम्मीद है और ये देखना होगा कि अब आने वाले समय में बस्तर किस तरह से खुशहाली के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कल जब बस्तर वासियों से संवाद करेंगे, वहां के राजनेताओं से संवाद करेंगे, तब और बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आने का
दंतेवाड़ा और के दौरे का क्या विशेष महत्व था। आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रायपुर पहुंचे हैं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एयरपोर्ट के बाहर की ही तस्वीरें हैं जहां पर आप बड़ी संख्या में वाहन देखेंगे और एक लंबा काफिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां से निकल चुका है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। और कल रात को 3-4 बजे तक तो सत्र चला है, हम सबने देखा है। और फिर आज सुबह से काम शुरू था तो तुरंत ही भोजन विश्राम आदि है और कल सुबह से ही वो निकलेंगे। दंतेवाड़ा अष्टमी का दिन है, चैत्र शुक्ल अष्टमी है और आज कल के दिन माँ दंतेश्वरी माई का दर्शन करके लाल आतंक को मुक्त करने के लिए आशीर्वाद मांग करके उसके बाद सरपंचों से, जनपद सदस्यों से, जिला पंचायत सदस्यों के साथ भोजन है, बस्तर पंडुम में सम्मेलन है, कमांडर्स के साथ मीटिंग है, फिर वापस आकर एक प्रशासनिक बैठक है और फिर कल उनका प्रस्थान।